परम कारुण्य भगवत स्वरूप सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आत्म स्वरूप सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए कुलालन तंत्र के 57वें श्लोक से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल 56 श्लोक तक हो गया था, अब आज 57वां श्लोक शुरू किया जा रहा है। यावत और श्लोक है यावता कुरुते जंतु, यावता कुरुते जंतु संबंधान मनसा प्रियान तावंतो तस्या निकिंत्यन्ते हृदया शोक संकवान स्वदेहा मापि जीव्योऽयं त्यक्त्वा याति सुरेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं, हे देवी, इस संसार में आकर यह प्राणी जितने अपने प्यारे रिश्ते नाते संबंध बनाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कीलें ठोकी जाती हैं, क्योंकि यह जीव तो अंत में अपने शरीर को भी छोड़कर चला जाता है। स्त्री मातृ पितृपुत्रादि संबंध केन हेतुना दुख मूलो ही संसार सा यस्यास्ति सा दुखिता तस्य त्याग कृतो येन सा सुखी नापरा प्रिय। हे देवी, स्त्री माता पिता और पुत्रादि का संबंध किस लिए किया जाए, अर्थात अंत समय पर इनमें से कोई भी काम नहीं आता। यह संसार समस्त दुखों का मूल है। जो इस संसार में है वह हर प्रकार के दुखी है, और जिसने इस संसार का परित्याग किया है वह सुखी है, दूसरा कोई नहीं। तो संसार के परित्याग का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि घर बार छोड़ करके जंगलों में चले जाओ। परित्याग का अर्थ है कि अनासक्त भाव से ग्रस्त धर्म में रह करके अपने आश्रितों का त्याग परमात्मा की संतान समझ करके, परमात्मा की ड्यूटी समझ करके उनका लालन पालन करना चाहिए। यहाँ पर इसका अर्थ यह है। ओम प्रभवा सर्वदुःखानां माश्रया संकलापदाम आलयम सर्वपापानां संसारम वर्जयेत प्रिय। हे प्रिय, भगवान कहते हैं कि सब प्रकार के दुखों के उत्पादक तथा सब प्रकार की विपत्तियों के आधार और सब प्रकार के पापों के घर रूपी संसार को छोड़ देना चाहिए, जिस पर परम धाम की प्राप्ति हो, जिससे परम धाम की प्राप्ति हो। अबंध बंधनम घोरम मिश्रीकृतम महाविषम अशस्त्र खंडनम देवी संसारा शक्त चेत साम। हे देवी, जिन लोगों का मन इस संसार में लगा हुआ है उनके लिए यह संसार घोर बंधन और मीठा जहर एवं बिना शस्त्र के संहार करने वाला है। आदि मध्यावसानेषु सर्व दुःखमिदं जगत् तस्मात् संजते संसारम तत्वनिष्ठा सुखी भवेत्। यह संसार प्रारंभ, मध्य और अंत तीनों ही अवस्थाओं में दुखों से भरपूर है। इसलिए इस संसार को त्याग कर ब्रह्म चिंतन करने वाला व्यक्ति ही सुखी है। लोह दारु मये पासे दृढ़ बंधोपि मुच्यते स्त्री धनादेशु संसक्तो मुच्यते न कदाचन। लोहे और लकड़ी के भयंकर पास जाल में फंसे हुए व्यक्ति को छुटकारा पाना संभव है, किंतु स्त्री पुत्र धन आदि की सांसारिक बंधनों से फंसे हुए व्यक्ति को का छुटकारा पाना कदापि संभव नहीं है। कुटुंब चिंता युक्त श्रुतशीलादयो गुणा अपक्वा कुंभ जला वन्यसन तेगेन तेन ही। जिस प्रकार कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भरने से वह जल घड़े के साथ ही गल जाने के कारण नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार दिन रात अपने कुटुंब के पालन पोषण की चिंता में लगे हुए व्यक्ति के श्रुत शील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुटुंब पालन के साथ साथ
आत्म कल्याण के हितार्थ प्रभु चिंतन में भी करना चाहिए। वांछता शेष चित्त तय नित्यम लोको विनाशिताय हा हंत विषया हारर देह सेंद्र तस्करई। हाय अफसोस शरीर के निवास करने वाले ये इंद्रिय रूपी चोर, जिनका आहार विषय वासना है और जिनकी कभी भी तृप्ति नहीं होती है, इस मानव को दिन रात नष्ट करते रहते हैं। मांस लुब्ध यथा मत्स्यो लोहा शंकु पश्यति न पश्यति सुख लुब्धा तथा देही मायाशीलम न पश्यति। जिस प्रकार मांस के टुकड़े के लालची मछली शिकारी द्वारा प्रयोग किए लोहे के कांटे को नहीं देखती और लालच के कारण मांस के टुकड़े को निगल जाती और कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार सुख का लोभी या मनुष्य भी इस संसार के मिथ्या प्रपंचों को नहीं समझ पाता और क्षणिक सुख के लोभ में पड़कर अपने लक्ष्य, क्या लक्ष्य है, परब्रह्म की प्राप्ति को भूलकर अपने जीवन को समाप्त कर डालता है। हिता अहितम न जानन्ति नित्यम उन्मार्ग गामिनाय कुक्षिपूर्ण निष्ठाये ते बुधा नारका प्रिय। हे देवी, जो रात दिन कुमार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने भले बुरे को भी नहीं पहचानते हैं, वह व्यक्ति मूर्ख हैं और उन्हें केवल अपने पेट भरने की चिंता रहती है। ऐसे ही व्यक्ति नरक भोगते हैं। निद्रादि मैथुनाहारा सर्वेषां प्राणिनां समान ज्ञानवान मानवा प्रोक्तो ज्ञानहीन पशु प्रिय। हे पार्वती देवी, निद्रा, मैथुन और आहार आदि क्रियाएं सभी प्राणी समान रूप से करते हैं। जिसको अच्छे बुरे और बुरे का ज्ञान है वह मनुष्य है और ज्ञानहीन पशु है। प्रभाते मलमूत्राभ्याम क्षुत्रिंगाभ्याम मध्यगे रवौ रात्रौ मदनम निद्राभ्याम बाधन्ते मानवा प्रिय। हे देवी, इस संसार में मनुष्य को प्रातःकाल मलमूत्र एवं मध्याह्न में भूख प्यास और रात्रि में काम क्रीड़ा और निद्रा इन क्रियाओं ने बांधा हुआ है। अर्थात मनुष्य इन क्रियाकलाप में फंसा हुआ पार ब्रह्म परमेश्वर को भूल जाता है। स्वदेह धर्मदारादि अनिरता सर्वजंतवाई जायन्ते च म्रियन्ते च हा हंता ज्ञान मोहिता। हा अफसोस, इस संसार में आकर मनुष्य अपने शरीर, धर्म, पुत्र, कलत्रादि के पालन पोषण से उलझे रहते हैं और बार बार जन्मते मरते हैं। अज्ञान में मुग्ध रहने के कारण उनको इस आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। स्वस्व वर्णाश्रमाचार निरता सर्वमानवा न जानन्ति परम तत्वम मूढ़ा नश्यन्ति पार्वती। हे पार्वती, इस संसार में सभी मनुष्य अपने वर्ण आश्रम और आचार विचार के चक्कर में फंसे रहते हैं और परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं जान पाते। इस अज्ञानता के कारण ही वे नष्ट हो जाते हैं। क्रियाया स्पराक केचिद व्रत धर्मादि संयुता अज्ञान संवृतात्माना संचरन्ति प्रतारका। इस संसार में कुछ ऐसे मायावी ठग भी हैं जो कुछ यौगिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त कर और व्रत धर्म आदि का अनुष्ठान कर अज्ञानता के भार से लदे हुए फिरते रहते हैं। नाम मात्रेण संतुष्टा कर्म कांड रता नरा मंत्रोच्चारण होमाध्याय भरमा भ्रामिता क्रतु विस्तरै एव भोक्ता पवासाधिर नियमे काय शोषणे मूढ़ा मोक्षमिच्छन्ति तब माया विमोहिता। और हे देवी, तेरी माया से विमोहित कुछ अज्ञानी लोग थोड़ी देर के लिए अपने मन को खुश करने के लिए कर्म कांड में लगे रहते हैं और मंत्र जाप, हवन, याज्ञिक क्रियाओं, एक भक्ति, उपवास आदि नियमों से अपने शरीर को सुखाकर मोक्ष की कामना करते रहते हैं, परंतु वास्तव में उनको मोक्ष नहीं मिलता। देह दंडे
दंडन मात्रेणा का सिद्धि रविवेकिनाम वाल्मीक तारिणा देवी मृता कोत्र महोरगा। हे देवी, शरीर को इस प्रकार कष्ट देने से अविवेकी व्यक्तियों को कोई सिद्धि नहीं होती। जैसे कि बम्बी सांप के बिल को लाठी से पीटने पर कभी सांप नहीं मर सकता। धनार्दनो उपयुक्तास्ते अदाम्बिका भेष धारिणा भ्रमंती ज्ञानवा लुब्धा भ्रामयंती जनानपि। इस प्रकार ये छद्म भेषधारी लोग अपने को ज्ञानी समझते हुए धन कमाते हुए विचरते रहते हैं और अन्य व्यक्तियों को भी भ्रम में डालते हैं। संसारिक सुखासक्त ब्रह्मज्ञोस्मि अतिवादिनाम कर्म ब्रह्मो भय भ्रष्ट त्यजेन त्यजेदंतज यथा। सांसारिक सुखों में लीन अपने को ब्रह्मज्ञ कहने वाले और कर्म और ब्रह्म दोनों से भ्रष्ट मनुष्य को अंत्यज मतलब अछूत की भांति त्याग देना चाहिए। ओम गृहा अरण्य सभालोके अर्गत बीड़ा दिगंबराय चरंती गर्द बादाश्च विवेकता ते भवन्ति किम। गर्दभ आदि अनेकों जानवर घर में और जंगल में निर्लज होकर नंगे घूमते रहते हैं, क्या उनको ब्रह्म ज्ञान होता है? अर्थात नहीं। आजन्म मरणांतंच और गंगादि तट निस्थिता मातंग मत्स्य प्रमुखा वृत्ति नस्ते भवन्ति किम। हाथी और मछली आदि जानवर मरण पर्यंत जन्म भर गंगा आदि पवित्र नदियों के किनारे पर निवास करते हैं, तो क्या वह वृत्ति होते हैं? अर्थात नहीं। बद्धंती हृदयानंदम अर्पठन्ति सुख सारिका तत्रैव पुरतो देवी विबुधा ही की भवंती ही। और हे देवी, इस लोक में तोते और मैना आदि जानवर बहुत हृदय आह्लादकारी मीठे वचन बोलते हैं, तो क्या वे देवता होते हैं? अर्थात नहीं। तृण पर्णोदकाहाराय सततम वनवासिना हरिणाद मृगादिवी तापसाते भवन्ति किम। हे देवी, हिरण आदि जानवर सदा जंगलों में निवास करते हैं और घास के तिनके तथा पत्ते खाकर निर्वाह करते हैं, तो क्या वे तपस्वी हो जाते हैं? अर्थात नहीं। परावता शिलाहार परमेश्वरी चातका न पीबंती मही तोयम योग नस्ते भवन्ति किम। हे देवी, कंकण पत्थरों को चुग चुग कर खाने वाले कबूतर और पृथ्वी पर पड़े जल को न पीने वाले चातक क्या वास्तव में योगी होते हैं? अर्थात नहीं। शीतवात तपसाहा जम्बाला सुसया प्रिय तिष्ठन्ति सुकराब्दाश्च योग नस्ते भवन्ति किम। हे देवी, जंगल में गीदड़, सेह और सुअर आदि जानवर निरंतर सर्दी, वायु और धूप को सहते रहते हैं, तो क्या वे योगी बन जाते हैं? अर्थात नहीं। तस्मादित्यादिकं कर्म लोक रंजन कारणम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञान कुलेश्वरी। इसलिए हे कुलेश्वरी, ऐसे कार्य जिनके करने से संसार को तत्व ज्ञान और ब्रह्मानंद की आवाप्ति होती है, प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष का कारण है। षड्दर्शन महाकूपे अर्पतिता पशवा प्रिय परमार्थ न जानन्ति पशुपास नियंत्रिता। हे देवी, षड्दर्शन के महाकूप विशाल कुएं में गिरे हुए या पशु परमार्थ नहीं जानते, क्योंकि उनके ऊपर माया के जाल का नियंत्रण रहता है। वेदार्थम परिज्ञाय दह्यमाना इतस्तता कालोर्मणाम ग्रस्ता तिष्ठन्ति ही कुतार्किका। वेदों के अर्थ को न जानने के कारण
कुतार्किक लोग काल रूपी सागर के द्वारा कुग्रह की भांति ग्रसे हुए इधर उधर भटकते फिरते हैं। वेदागम पुराणज्ञ और परमार्थ निवेति च और विडम्ब कस्य तस्यापि तत्व सर्व काकभाषितम। और जो वेद शास्त्र और पुराणों का ज्ञान रखते हुए भी परमार्थ को नहीं जानता, वेद शास्त्र पुराणों का तो विद्वान है, लेकिन तत्व ज्ञान से यदि रहित है तो उस मायावी के लिए यदि कोई परमार्थ की बात कही जाए तो वो काक भाषित के तुल्य है। जैसे कौवा काऊ काऊ करता है, ऐसे वो वेद पुराण का विद्वान होकर के काऊ काऊ करता रहता है। क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति नहीं है, और बिना ब्रह्मानंद के प्राप्ति के शास्त्र ज्ञान तो ऐसा ही है जैसे गधे के ऊपर किताबें लदी हुई हैं। इदम ज्ञानम इदम ज्ञेयम इति चिंता समाकुलाय पट्यंत अहनिशम देवी पर तत्वाम परामुखा। और हे देवी, परमार्थ को न जानने वाले व्यक्ति यह ज्ञान है और यह जानना है, दिन रात इसी का पाठ करते हुए चिंता में घुले रहते हैं। अर्थात शास्त्र ज्ञान ही सर्वोपरि नहीं है, शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति को, साधक को तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। ज्ञान इदम ज्ञेयम सर्वत्र श्रोतुमिच्छति देवी वर्ष सहस्रायु सहस्त्रांत नैव गच्छति। हे देवी, जो व्यक्ति या ज्ञान है या ज्ञेय है आदि सब कुछ सुनने की इच्छा रखता है, वह 1000 वर्ष की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों के अंत को नहीं प्राप्त कर सकता। वेदाद्य अनेक सहस्राणि स्वल्पायुर्विघ्न कोटया तस्मात् सार बीजानीयात क्षीरम हंस इमाम्बसी। वेद आदि शास्त्र अनेक हैं, पर मनुष्य की आयु स्वल्प है और करोड़ों विघ्न बाधाएं हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों का सार ग्रहण करे, और जिस प्रकार हंस जल में मिश्रित दूध को ग्रहण करता है, उसी प्रकार से अनेक शास्त्रों से तत्व ज्ञान ग्रहण करे। अभ्यसा सर्वशास्त्राणि तत्वं ज्ञाता ही बुद्धिमान पलालामिव धान्यार्थी सर्वशास्त्र परित्यजेत। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह सब शास्त्रों का अध्ययन अभ्यास कर और परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके धान्य को प्राप्त करने के इच्छुक पलाल की भांति सब शास्त्रों का परित्याग कर दे। यथामृतेन तृप्तस्य अन्नहारेण प्रयोजनम तत्वज्ञस्य तथा देवी न शास्त्रेण प्रयोजनम। हे देवी, भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवी, जिस प्रकार जल पीकर तृप्ति हुए व्यक्ति को भोजन से प्रयोजन नहीं रह जाता, उसी प्रकार तत्वज्ञाता के शास्त्रों से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। न वेदा अध्ययन मुक्तिर्शास्त्रम पठानदपि ज्ञान देवे ही मुक्ति स्यान्ना अन्यथा वीर विद्यते न वेदा अध्ययन आन मुक्तिर्न। हे वीर वंदनीय, केवल वेदों के अध्ययन और शास्त्रों के पढ़ने से ही मुक्ति नहीं होती, अपितु ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति होती है। न वेदा कारणम मुक्तिर दर्शनानि च कारणम तथैव सर्वशास्त्राणि ज्ञानमेव ही कारण। वेद, दर्शन और शास्त्र मुक्ति का कारण नहीं है, अपितु ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्तिदा गुरुवागे का और विद्या सर्व विडम्बकाय काष्ठभार सवा दस्मा देकम संजीवनम परम। समस्त विद्याएं केवल विडम्बना मात्र हैं और एकमात्र गुरु के उपदेश से ही मुक्ति संभव है। विद्याएं तो लकड़ियों के भार के समान हैं और उनसे श्रांत व्यक्ति के लिए गुरुवाणी ही संजीवनी स्वरूप है। अद्वैत तंतु शिवो नोक्तम क्रियायास विवर्जितम गुरु भक्तेन लभ्येत नादितागम कोटिवी। भगवान शिव के मुखारविंद से प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान के लिए क्रियाओं का व्यर्थ परिश्रम आवश्यक नहीं है। वह तो गुरु जी महाराज के उपदेश से प्राप्त हो सकता है।
करोड़ों वेद शास्त्रों के अध्ययन से नहीं। आगमोत्थम विवेकोत्थम द्विधा ज्ञानम प्रशक्षते शब्द ब्रह्म गमयम गममय्यम पर ब्रह्म विवेकजम। संसार में आगमोत, आगमोत माने शास्त्रों से, शास्त्र ज्ञान। संसार में आगमोत तथा विवेकोत, विवेकोत माने जब विवेक उत्पन्न होकर के जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विवेकोत, और शास्त्र पढ़ करके जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं आगमोत। तो संसार में आगमोत तथा विवेकोत दो प्रकार का ज्ञान कहा जाता है। आगम शास्त्रों द्वारा ज्ञान शब्द ब्रह्म, और विवेक द्वारा प्राप्त ज्ञान पर ब्रह्म कहा जाता है। अद्वैतम केचित् इच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे मम तत्वम विजानन्तु द्वैत अद्वैत विवर्जितम। कुछ व्यक्ति अद्वैत ज्ञान को और कुछ द्वैत ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु मम अहम भाव को जानने वाले द्वैत अद्वैत दोनों का परित्याग करते हैं। द्वैपदे बंध मोक्षाया और ममेति निर्ममेति चा ममेति बदते जंतुर न ममेति विमोचिता। संसार में मम मतलब अहम भाव और निर्मम अहम भाव शून्य, ये दो बंधन और मोक्ष के कारण हैं। मम भाव से ग्रसित व्यक्ति बंधन में फंस जाता है और निर्मम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तत कर्म यन बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्याना शिल्प नैपुण्यम। कर्म वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य के लिए बंधन का कारण न हो, और विद्या वही श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य आवागमन से मुक्ति पा सके। करने के लिए और बहुत काम हैं, और शिल्प निपुणता दस्तकारी के लिए अनेक विद्याएं हैं। यावत कामादि दीपेत यावत संसार वासना यावत इंद्रियश्चापल्यम तावत तत्व कथा कुता। जब तक शरीर में इच्छाएं संकल्प विकल्प उठते रहते हैं, संसार में रहने की इच्छा रहती है और इंद्रियों की चंचलता विद्यमान है, तब तक परम तत्व की चर्चा कहाँ। अर्थात सांसारिक कार्यों से उपराम और इंद्रिय विग्रह के बिना परब्रह्म की प्राप्ति कठिन और असंभव है। यावत प्रयत्न रोगोस्ति यावत संकल्प कल्पना यावन मनसा स्थैर्यम तावत तत्व कथा कुता। जब तक किसी अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का रोग आपके मन में विद्यमान है और संकल्प विकल्प का कर्म जारी है एवं मन की पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं है, तब तक परम तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। यावत देहाभिमानश्च ममता यावदस्ति यावन गुरु कारुण्यम तावत तत्ता कथा कुता। जब तक अपने शरीर का अभिमान और पारिवारिक जनों की मोह ममता विद्यमान है, गुरु महाराज के पूर्ण रूप से अनुकंपा नहीं हो जाती, तब तक परम तत्व की प्राप्ति संभव कहाँ। यावत तपो व्रतम तीर्थम जप होमार्चनादिकम वेद शास्त्र गम कथाय तावत तत्ता कथा कुता। जब तक तप व्रत तीर्थाटन जप होम पूजा पाठ का क्रम और वेद शास्त्रों का अध्ययन श्रवण चालू है, तब तक तत्व की प्राप्ति की बात संभव नहीं है। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वा अवस्थासु सर्वदायि तत्वनिष्ठो भवेत् देवी यदि इच्छेत सिद्धि आत्मना। इसलिए हे देवी, यदि मनुष्य आत्मसिद्धि करना चाहता है तो उसे पूरे यत्न के साथ प्रत्येक अवस्था में तत्वनिष्ठ होना चाहिए, तभी उसकी फल प्राप्ति संभव हो सकती है। धर्म ज्ञान स्वपुष्पस्य स्वकुलोक्त फलस्य च तापत्रयार्थ संतप्त छाया कल्प तरोश्रयेत। इसलिए इस संसार में तापत्रय मतलब तीनों तापों को, दैहिक दैविक और भौतिक तीनों तापों से संतप्त व्यक्ति को अभिष्ट प्राप्ति के लिए धर्म ज्ञान रूपी कल्पतरु की छाया का आश्रय प्राप्त करना चाहिए। भुवनात्र किमुक्तेन
रैशं शृणु पार्वती कुल धर्म मृते मुक्तिर नाति सत्यम न संशया। हे पार्वती, अधिक कहने से क्या लाभ है। रहस्य की बात सुनो। कुल धर्म के बिना मनुष्य की मुक्ति नहीं होती। कुल धर्म का अर्थ यहाँ पर कौलाचार से है, जिसके अंतर्गत ये कुलार्म तंत्र आता है। या निसंदेह सत्य मानो, ऐसा इनका कौलाचार वालों का कहना है। तस्मात् बदामि त्वं ते विज्ञायात्र गुरुर्मुखात् सुखेन मुचते देवी घोर संसार बंधनात्। इसलिए मैं तुम्हें तत्व ज्ञान बताता हूँ, जिसको श्री गुरु महाराज के मुख से जानकर मनुष्य संसार के घोर बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। इसी ओम, इसी के साथ कुलार्म तंत्र पर प्रवचन समाप्त हुआ। ओम, यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूनी का सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओ